नमस्कार दोस्तों। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को इलीगल बताया है और पूरे टैरिफ को खत्म कर दिया है दोस्तों। इसके बारे में जानेंगे, साथ के साथ जानेंगे टैरिफ हटने के बाद में क्या ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है, स्पेशली सिल्वर और गोल्ड में। और मंगलवार को चाइना का बाज़ार ओपन होगा, उसके बाद में क्या कुछ हलचल देखने को मिलेगा, इन सब बारे में डिटेल में बात करेंगे। और जो ईरान और अमेरिका का युद्ध का सिचुएशन बना हुआ है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। पहले बात करते हैं अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टैरिफ पूरा का पूरा इलीगल है और उसको इमीडिएट इफेक्ट से हटाया जाएगा। इसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि ये अब पूरा का पूरा अमेरिकन के अगेंस्ट है। उनकी जो पॉलिसी है मेक अमेरिका ग्रेट अगेंस्ट, उसमें कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा अड़चन है जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और ट्रंप के पास भी अभी ऑप्शन है बहुत सारे जो उसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन अब ट्रंप पूरी तरह से टैरिफ पर एक्सपोज हो चुके हैं कि ये चीज़ इलीगल है। और कहीं ना कहीं अगर कोर्ट इस पर ऑर्डर पास करता है और ट्रंप को रिफंड करना पड़ता है पैसा जो टैरिफ के थ्रू उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है, तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। जहां अमेरिकन इकोनॉमी पहले से ही बहुत बड़े डेप्थ में और स्लो डाउन में है, अगर टैरिफ का पैसा वापस करना पड़ा तो ये बहुत बड़ा अमेरिका के लिए ड्रॉबैक्स होगा, जिसके कारण डॉलर पे ज़बरदस्त तरीके का प्रेशर देखने को मिलेगा। और अगर डॉलर के प्राइसेस में मजबूती में गिरावट आई तो वहाँ पे सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस और भी ज़्यादा स्पाइक कर सकते हैं, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड का जो प्राइस एवेलुएट होता है वो डॉलर में होता है दोस्तों। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये जो लगभग जो अप्रॉक्सीमेटली लोग बता रहे हैं कि $175 बिलियन अमेरिका को रिफंड करना पड़ेगा अदर कंट्रीज को, जो कि टैरिफ के रूप में उन्होंने वसूला है। तो ये बहुत बड़ा एक अमाउंट है और इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और बाजार में तेजी देखने को मिलेगी इससे। हालांकि इंडिया का इक्विटी मार्केट टैरिफ हटने के बाद में उस तरह का मोमेंटम नहीं बना पाया है, क्योंकि इंडिया की बात करें तो इंडिया में टैरिफ ऑलरेडी हट चुका है। पर दुनिया में टैरिफ किसी भी कंट्री के ऊपर किसी भी टाइम और किसी भी स्टेटमेंट में टैरिफ के लिए बोल देते थे, अब वो दोस्तों कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं चाइना की। चाइना का मार्केट दोस्तों मंगलवार को ओपन होगा, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे चाइना जिस तरह से बहुत बड़ा कंज्यूमर है और बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, तो वो कहीं ना कहीं बाइंग करता हुआ दिखाई देगा। और अगर चाइना में खरीदारी हुई तो जो सिल्वर मार्क चढ़ करके $84.61 पे बंद हुआ है। और अगर कहीं चाइना जो पहले जिस तरह से मार्केट का ट्रेंड था कि आज $8-10 हायर साइड चाइना में ट्रेड होता है सिल्वर, तो अगर वहाँ पर कहीं वो मोमेंटम देखने को मिला तो सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस स्पेशली मंडे मॉर्निंग में और भी वहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, मंगलवार के मॉर्निंग में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। हालांकि इंडिया के बाज़ार में ये तेज़ी मंडे को ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो लगभग 8% के आसपास फॉरेन मार्केट में चढ़ करके बंद हुआ है सिल्वर, वो मंडे मॉर्निंग में रिकवरी होगा। क्योंकि अगर MCX की साइड की बात करें तो वहाँ 4% का ही बढ़त है और विदेशी बाजार में 8% का बढ़त है, तो वो 4% की रिकवरी मंडे मॉर्निंग में होगा दोस्तों। MCX की साइड में सिल्वर 2,52,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, वहीं गोल्ड 1,52,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है दोस्तों। और बात करें विदेशी बाजार में तो $84.61 सिल्वर है और लगभग लगभग 5100 के ऊपर गोल्ड पहुंच गया है दोस्तों। तो ये मार्केट की जो तेजी है, एक तो टैरिफ का हटना, दूसरा मंगलवार को चाइना का बाजार ओपन होना, तीसरा जो ईरान और अमेरिका का टेंशन बना हुआ है दोस्तों। और कुछ एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि इस वीकेंड में यानी कि आज और कल में अमेरिका ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर सकता है दोस्तों। तो अगर ऐसा कुछ हुआ, और अमेरिका ऐसा करेगा भी, क्योंकि ट्रंप जानते हैं कि जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इस बात को वो कहीं ना कहीं दबाने के लिए, इसको इस पे अपना इस चीज़ को अपना और एस्केलेट करने के लिए वो वॉर की तरफ जा सकते हैं, स्ट्राइक की तरफ जा सकते हैं, जिससे जो न्यूज़ टैरिफ का चल रहा है वो कहीं ना कहीं दबे और वॉर का न्यूज़ एक एस्केलेट हो मार्केट में। तो उम्मीद करता हूं कि अगर इस तरह का कोई सिचुएशन बनता है, वॉर होती है, तो ऐसे केस में प्राइजेस और भी स्पाइक कर जाएंगे, ग्लोबल अनसर्टेनिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऑयल के प्राइजेस में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। वहीं जहां इक्विटी में प्रेशर होगा, दूसरी तरफ अपना सिल्वर, गोल्ड और मेटल्स के प्राइजेस में तेज़ी देखने को
मिल सकती है दोस्तों। तो सबसे इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो मंडे को मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से विदेशी बाजार में बढ़त बना हुआ है, सबसे पहले तो रिकवरी होकर के और तेजी से बढ़ेगा। अब क्योंकि मंडे मार्केट इंडिया में खुलेगा तो उस टाइम यूएस में जो फ्राइडे में एक्टिविटी हुआ है, जो बढ़त बना है, वो रिकवरी करेगा। और अगर कुछ और हुआ तो प्राइजेस उसका भी इम्पैक्ट लेकर के और भी तेजी बन सकती है दोस्तों। तो मंडे इसलिए इंटरेस्टिंग है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद बाजार में जो तेजी हुआ उसका इम्पैक्ट मंडे मॉर्निंग को मिलेगा। और ट्यूसडे को जो सबसे बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि ट्यूसडे को चाइना ओपन होगा दोस्तों। तो चाइना मंडे से आ जाएगा और चाइना ऑपरेट करेगा, तो ऑब्वियसली वहां पर सिल्वर का शॉर्टेज है और वो लगातार गोल्ड की बाइंग कर रहा है। तो इंटरेस्टिंग होगा ट्यूसडे का भी सेशन और मंडे का सेशन। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।